हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में शोल्डर डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग आप लोगों को बताऊंगी। तो स्क्रीन पे आपको यह डिजाइन दिख रही होगी, तो इसी तरीके से सेम मैं कटिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है 1 मीटर। तो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बैक की कटिंग करूंगी, तो यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच प्लस कर ली हूँ, 16 इंच की कंप्लीट बनेगी, तो 1 इंच प्लस कर ली हूँ, तो 17 इंच पे निशान लगा दूंगी इस तरीके से। 16 इंच हमारा शोल्डर कंप्लीट है, तो मैं उसमें से 1 इंच माइनस कर रही हूँ, तो ये मेरा कंप्लीट आएगा 15। 15 को आपको हाफ कर देना है, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आर्म होल की लंबाई में रख रही हूँ, तो 7 इंच पे आर्म होल की लंबाई रख रही हूँ। हाफ इंच आपको माइनस कर देना है जितना भी शोल्डर रहेगा, और जितना हमारा शोल्डर का ये चौड़ाई 7.5 आया है, तो आपको उतना ही यहाँ पे रख लेना है। 2 पॉइंट में क्रॉस बैक कर रही हूँ पीछे की तरफ, इस तरीके से आपको कर देना है। ये हमारी चेस्ट वाली लाइनिंग हो गई है। ये जिस मेजरमेंट में कटिंग कर रही थी हमारा फुल मेजरमेंट है दोस्तों। तो अपर चेस्ट हमारा 38 इंच है, तो 38 इंच में कोई मार्जिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, जितना हमारा है उतना कंप्लीट रख रही हूँ। तो 9.5 पे यहाँ पे निशान लगा दूंगी इस तरीके से। चौथे हिस्से का 1/3, तो मैं 9.5 पे निशान लगा दी हूँ, और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखी हूँ। कमर है 34 इंच, 34 इंच का यहाँ पे चौथा हिस्सा रख लेना है आपको। तो 8.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 1 इंच हमारा डॉट पॉइंट का हो जाएगा, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो चेस्ट वाली मार्किंग और आपको डॉट पॉइंट वाली मार्किंग को इस तरीके से मिला देना है दोनों को, और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी मिला देना है। अब यहाँ पे आपको डॉट पॉइंट की चौड़ाई निकालना है। इस तरीके से आपको फिटिंग वाले निशान से इंची टेप रख के आपको यहाँ पे 2 भाग कर लेना है। डॉट पॉइंट की लंबाई में रख रही हूँ 5 इंच। बीच वाले निशान से आपको हाफ इंच की दूरी रख के यहाँ पे निशान को मिला देना है। कमर की तरफ आपको यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगा देना है इस तरीके से। तो गले की मैं चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच। यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच। आप चाहे तो और ब्रॉड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रखिएगा। और 3 इंच मैं यहाँ पे भी रख रही हूँ। जैसे कि मैं शोल्डर की तरफ 3 इंच ली हूँ, तो आपको कमर के साइड भी 3 इंच ही रखना है, और दोनों निशान को सीधा मिला देना है। कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा निशान मिलाना है। यहाँ पे मैं डोरी का अटैच करूंगी, तो लूप्स लगाने के लिए आप जितने इंच की पट्टी रखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हमारा रहेगा 5 इंच। तो मैं 5 इंच पे यहाँ पे 5 लूप्स लगाऊंगी इस तरीके से, 1-1 इंच की दूरी पे इस तरीके से आपको लगा देना है। आपको यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देना है बैक पे इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे रख लेना है मार्जिन जितना भी आपको चौड़ा पसंद होगा। अब यहाँ पे आर्म होल की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ, तो 1 इंच आपको यहाँ पे लगा लेना है निशान को। आर्म होल की तरफ मैं यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर दूंगी इस तरीके से, और दोनों निशान को इस तरीके से मिला देना है। आर्म होल 18 इंच है, तो मैं एक बार मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि 18 इंच हमारा कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए हमारा कम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ा लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच बढ़ा रही हूँ नीचे की तरफ। तो आपको चेक कर लेना है पहले कि हमारा आर्म होल आ रहा है कि नहीं। कटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे आर्म होल का चेक कर लेना है कि आपको आ कितना रहा है, इसके बाद आप कटिंग करें। ये वाला हमारा गलत है, ये वाला। तो दोस्तों जब तक मैं बैक की कटिंग कर रही तो आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देती हूँ। 42 इंच हमारा कंप्लीट चेस्ट है, तो जहां तक आपको पट्टी रखना है तो यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट आ रहा है 42 इंच। 10.5 इंच यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आ रहा है। मैं अपर चेस्ट से कटिंग करी हूँ बैक को, तो आप देख लीजिए हमारा फुल बस्ट जो 42 इंच है, तो ये कंप्लीट यहाँ फिटिंग तक हमारा आ रहा है। तो आपको इसको भी चेक कर लेना है, ध्यान रखना है। अगर आपका डीप नेक है तो आप यहाँ पे अपर चेस्ट से ही कटिंग करें। इसी को रख के मैं फ्रंट वाले पल्ले पे इस तरीके से निशान लगा लूंगी पहले। तो मैं बैक वाले पल्ले को कपड़े के ऊपर जमा के रख ली हूँ। अब आपको एकदम प्रॉपर तरीके से जितनी भी हमारी कटिंग हुई है बैक पल्ले की, तो आपको उसी तरीके से सेम निशान लगा देना है चारों तरफ। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो बैक पल्ले को मैं फ्रंट पल्ले पे रख के निशान लगा ली हूँ। अब बैक वाले साइड कर दूंगी बैक वाले पार्ट को, तो मैं साइड में रख रही हूँ उसको।
तो यहाँ पे मैं गले की लंबाई रख रही हूँ 8.5 इंच। 8 इंच कंप्लीट बनेगा तो इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर ली हूँ। तो यहाँ पे 8.5 पे मैं निशान लगा दी हूँ। यहाँ पे मैं 3 इंच चौड़ाई रख रही हूँ। आप जितना यहाँ पे रख रहे हैं उतना ही आपको यहाँ पे भी रख लेना है। दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर रहेगा। अगर आपको और ब्रॉड गला चाहिए तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो दोनों निशान को मैं इस तरीके से मिला देती हूँ। दोनों निशान को मैं मिला दी हूँ गले वाले निशान को, और इसका मैं यहाँ पे भी का शेप दे रही हूँ। यहाँ पे मैं निशान लगा दी हूँ गले का। टक्स पॉइंट मैं यहाँ पे 11.5 पे निशान लगा रही हूँ। तो आपको इस तरीके से सीधा निशान लगाना है। सीधा निशान लगाने के बाद आपको चेस्ट फुल हमारा 42 इंच है, तो 42 को आपको 10 से डिवाइड कर देना है। जितना भी आएगा तो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट आ रहा है 4 इंच 2 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे 4.5 पे निशान लगा रही हूँ। क्योंकि इसलिए लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ, तो आपको मार्जिन ऐड कर लेना है। तो 42 इंच चेस्ट है तो मैं 10 से डिवाइड करी हूँ, तो ये हमारा 4 इंच 2 पॉइंट आया है। तो मैं इसमें 2 पॉइंट और प्लस कर ली हूँ, तो 4.5 पे निशान लगाई हूँ। यहाँ पे मैं बस्ट की चौड़ाई 4.5 पे कंप्लीट निशान लगाई हूँ। तो आपको यहाँ से मतलब हाफ इंच माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा दी हूँ। दोनों निशान को इस तरीके से आपको मिला देना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे मार्जिन जरूर ऐड कर लें आप। अब यहाँ पे डाट की चौड़ाई मैं निकालूंगी। तो 42 इंच चेस्ट है आपका, तो 13 से डिवाइड कर देना है। जितना भी आएगा तो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो मेरा आ रहा है 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट में ये देखिए मैं निशान लगा ली हूँ। यहाँ पे आपको शोल्डर का डांट निकालना है। तो अब यहाँ पे मैं शोल्डर के डांट की तरफ बता रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखिएगा आप। जैसे कि ये 3 इंच गले की हमारी चौड़ाई हो गई है। जितना भी हमारा शोल्डर बचा हुआ है यहाँ पे, तो आपको उसको आधा कर लेना है। तो मैं इसको आधा कर ली हूँ। अब आपको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से निशान को मिला देना है। अब आपको ये देखना है कि जितना हमारा हाफ के बाद ये बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पे उतना ही बढ़ा लेना है आगे की तरफ। तो मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ा ली हूँ आगे की तरफ। अब आपको यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ से मैं 4.5 पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। यहाँ पे मैं 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगा रही हूँ। अब आपको इसी वाले निशान से इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा देना है। तो ये बैक वाले पार्ट से आपको चेक कर लेना है इस तरीके से कि ये हमारा साइड का जो फिटिंग है कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है अच्छे से, और ये आर्म होल का आपको निशान अच्छे से लगा देना है इस तरीके से। यहाँ से 1 इंच आपको इधर बढ़ा लेना है। तो ये हमारा शोल्डर की तरफ ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी प्रिंसेस कट का इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं कमर का मेजरमेंट कर रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच, और फिर इसके बाद आपको 3.5 इंच इस वाले निशान पे रख लेना है। जितना भी आपका यहाँ पे कमर का निशान होगा वहां पे उतना लगा देना है। अब जितनी आप यहाँ पे जब बैक पे कटिंग करे हैं तो 1.5 इंच का अगर मार्जिन रखे हैं, तो यहाँ पे आप 1.5 इंच ये यहाँ पे निशान आपको आगे बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच कपड़े को बढ़ा दी हूँ। आपको यहाँ पे हाफ इंच ऊपर कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको मेजरमेंट कर लेना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। ये वाला जो निशान हमारा है, तो आपको यहाँ पे हमेशा मेजरमेंट करके चलना है इस तरीके से। ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है, तो 6.5 इंच आपको बस्ट वाले पॉइंट से इस तरफ भी ऐसे मिला लेना है, और इस वाले पॉइंट पे आपको इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पे मैं मिला दी हूँ। आपको यहाँ पे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर दी हूँ। यहाँ पे मैं हाफ इंच का डॉट पॉइंट डालूंगी इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट से आपको यहाँ की दूरी रखना है 1.5 इंच। अब ये वाले निशान से आपको इस तरीके से मिला देना है। तो मैं यहाँ पे मिला दी हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बेल्ट निकालती हूँ, किस तरीके से निकालना है। तो आपको इस तरीके से बेल्ट के निकालना है। तो मैं 2 इंच यहाँ से यहाँ बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। तो आपको 2-2 इंच का इस तरीके से कर लेना है। ये हमारा बेल्ट हो गया। आपको नीचे की तरफ यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लेना है अच्छे से। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी।
तो आपको यहाँ पे साइड पे कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे शोल्डर को अच्छे तरीके से छांट देना है। तो ये देखिए, ये जैसे कि मैं यहाँ पे हाफ इंच डाउन करी थी, तो आपको इस तरीके से मिला लेना है बराबर से। तो मैं यहाँ पे इसको मिला ली हूँ। अब इसको कट करके बाहर कर दी हूँ ताकि ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे एकदम बराबर आए। अब ये जो हम डॉट पॉइंट का यहाँ पे निशान लगा था हमारा, इसको मैं कट कर दूंगी। तो आपको यहाँ पे कट लगा देना है। तो मैं यहाँ पे कट लगा दी हूँ। अब यहाँ पे बेल्ट निकालने की बारी है दोस्तों। तो बेल्ट मैं किस तरीके से निकालती हूँ, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए, मैं यहाँ पे बेल्ट निकाल ली हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगा के इस तरीके से ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको बराबर कर लेना है इस तरीके से। ये जो हमारा कपड़ा थोड़ी सी बढ़ा हुआ है, 2 पॉइंट तक बढ़ा हुआ है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे बराबर कर लेना है। इस तरीके से बेल्ट निकालने का मतलब ये होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इसकी बेल्ट की, बैठता भी बहुत अच्छे से है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा कंप्लीट यहाँ पे कटिंग हो चुकी है 1 डॉट बेल्ट ब्लाउज का। तो आपको इस तरीके से बैक की कटिंग कर देना है, एकदम सीधा आपको करना है, फिर यहीं पे लूप्स लगा देना है। दोस्तों हमारी फाइनली ये कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब इसकी मैं स्टिचिंग करना बताऊंगी आप लोगों को। ये हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है, इसी फैब्रिक में मैं रख के कटिंग कर लूंगी। तो दोस्तों मैं मशीन में आ चुकी हूँ, आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट का बताऊंगी आपको कि किस तरीके से ये शोल्डर डार्ट को ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पेपर बकरम लगाऊंगी गले की तरफ। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले पेपर बकरम कटिंग करके दिखा देती हूँ। इसको भी साइड कर रही हूँ मैं। ये हमारा पेपर बकरम है, तो 1 साइड में बाहर की तरफ रखी हूँ। आपको इस तरीके से नेक को रख लेना है जमा के बढ़िया से, उसी पेपर के ऊपर रखना है आपको। जैसे कि मेरा प्रॉपर तरीके से अस्तर के फैब्रिक पे कटा था नेक, उसी तरीके से सेम मैं कटिंग कर रही हूँ। कुछ में इसमें बढ़ाना घटाना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो पेपर बकरम है तो आपको यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई रख लेनी है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा ली हूँ, उसी वाले फैब्रिक को रख के, अस्तर वाले फैब्रिक को मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। आप चाहे तो 1/4 इंच भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला बकरम रहेगा, जो मार्जिन बोलते हैं जिसको। फिर देखिए, मैं भी नेक का गला कट कर दी हूँ पेपर बकरम में। अब इसको बीच वाले सेंटर से आपको यहाँ पे मैं दो भाग में कर दूंगी, क्योंकि हमारा फ्रंट से ओपन है। तो मैं इसको 2 भाग में कर दी हूँ कट करके। अब इसमें मैं कपड़े में रख के इसको आयरन करूंगी। तो चिकना वाला भाग आपको कपड़े की तरफ रखना है, नीचे की तरफ रखना है, जिसमें ज्यादा शाइनिंग रहती है। इस तरह मैं रख ली हूँ, इसी में आयरन कर दूंगी। आयरन करके आपको दिखा देती हूँ। तो गले में मैं आयरन करके सिलाई भी लगा ली हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये फ्रंट वाला पल्ला है, मैं इसमें इस तरीके से रख के गले को अटैच कर दूंगी। एक गले को मैं साइड कर दूंगी इस तरीके से। आपको बस सिलाई लगाना है 1/2 इंच की दूरी से। यहाँ गले पे कट लगा देना है ताकि आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ गले पे सिलाई भी लगा ली हूँ। अब आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो हमारा ये शोल्डर डार्ट वाला साइड वाला है पार्ट, मैं इसको ज्वाइन करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, तो ये जो हमारा कट टू कट दोनों का सामना है, इसको मिला के सिलना है। तो मैं इसके ऊपर रखूं, किसी भी साइड एक को इस तरीके से आपको रख लेना है। ये देखिए हमारा बराबर आ गया है। ज्वाइंट होने के बाद मैं इसमें डबल सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए मैं इसको ज्वाइंट कर दी हूँ। अब इसमें आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। पाइपिंग लगाने से पहले आपको पाइपिंग अटैच करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ये साइड वाले पल्ले को अटैच करना पड़ेगा। तो मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, आपको सिर्फ सादा ज्वाइंट करना बता रही हूँ। यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दी हूँ उसको। अब इसमें बेल्ट लगाऊंगी। ये हमारा बेल्ट है, और बेल्ट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा ये ज्वाइंट में लगा दी हूँ बेल्ट में पहले से ही, ये तो सभी को काम आता है, बहुत ही आसान है। अब इसके ऊपर रखना है हमें इस तरीके से, और यहाँ पे बेल्ट को आपको 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा देना है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ।
तो मैं बेल्ट में भी डबल सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा फाइनल हो गया है कंप्लीट। ये दोनों पार्ट ऊपर का भी जोड़ दी हूँ जो शोल्डर डार्ट का है, और यहाँ पे बेल्ट का भी ज्वाइंट कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं आई वाली पट्टी अटैच करूंगी। तो यहाँ पे मैं आई वाली पट्टी निकाल रही हूँ, और यहाँ पे ये देखिए मैं 3 इंच चौड़ा रख रही हूँ। तो 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, और ये डबल फोल्ड होगा तो 1 इंच की हमारी चौड़ी पट्टी हो जाएगी। तो मैं 3 इंच चौड़ाई पे काट रही हूँ इस कपड़े को। आई वाली पट्टी है तो आपको कपड़े के ऊपर रखना है, इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद आपको यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की तरफ भी बढ़ाना है, 1/2 इंच गले की तरफ भी बढ़ाना है। अब आपको पट्टी को सीधा कर लेना है, हाथ की मदद से इस तरीके से उसको प्रेस कर देना है। और आपको सीधा करने के बाद इस तरीके से फ्लैट, जैसे कि हमारा कपड़ा आपको दिख रहा होगा आई वाला पट्टी, आपको इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और उसमें भी सिलाई लगा देना है। अब सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये ज्यादा कपड़ा तो मैं इसको भी कट कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मैं सिलाई लगा के आपको सीधे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पे मैं पहले सिलाई लगाऊंगी। बहुत ही सरल तरीके से मैं आई पट्टी लगाती हूँ, हुक वाली पट्टी भी। और इसका जो पलटने का तरीका है बहुत ही फिनिशिंग आती है दोस्तों। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है मैं इसको कट कर दूंगी। सिर्फ आपको 1 से 2 पॉइंट तक छोड़ना है, बाकी को कट कर देना है। अब इसको ये देखिए आपको इस तरीके से पलट देना है, और आपको यहाँ पे सिलाई लगा देना है। मैं इसमें डबल सिलाई लगा रही हूँ पट्टी में। ये जो सिलाई लगाई हूँ दोस्तों 2 पॉइंट दूरी से लगाई हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये लगा हुआ है। शोल्डर डार्ट का ज्वाइंट करके दिखाई हूँ, उसी तरीके से आपको दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पल्ला दोनों कंप्लीट हो गया। सेम तरीके से मैं इसमें हुक वाली पट्टी भी लगा ली हूँ, इसमें हुक भी अटैच कर दी हूँ। देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से लगाई हूँ। अगर आपको इस तरीके से हुक लगाना है तो हमारी वीडियो अपलोड है पहले से ही, हुक लगाने का तरीका किस तरीके से लगाते हैं मशीन से। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो गया है। आपको बैक पल्ले पे बताऊंगी किस तरीके से डिजाइन करना है। तब इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट है। 2 पट्टी मैं निकाल ली हूँ दोनों गले के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं 1-1.5 इंच चौड़ी ली हूँ, और इसको सीधी सीधी पट्टी काट के इसमें आयरन कर ली हूँ। तो आपको लगाना बताऊंगी किस तरीके से लगाना है। ये हमारा कपड़ा है, इसी कपड़े में मैं लूप्स बनाना बताऊंगी आपको। तो मैं कपड़े की चौड़ाई आपको नाप के बता देती हूँ कितने इंच है। ये 2 इंच की कपड़े की चौड़ाई में रख रही हूँ, और इसको इस तरीके से आपको 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे लूप्स की सिलाई लगाऊंगी मैं। जितनी चौड़ी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी पट्टी काट लेना है कपड़े की। तो इसमें मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े को बराबर कर लेना है। जो खराब कपड़ा है आपको कट करके बाहर कर देना है। तो ये देखिए मैं कट कर ली हूँ। अब इसको पलट लूंगी। तो आपको सुई धागा लेना है दोस्तों, और इस तरीके से आपको जहां पे सिलाई लगी है तो आपको वहां पे 2 टांके लगा देना है। फिर आपको उल्टी सुई करके इसी के अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ सुई डाल के निकाल देना है बाहर की तरफ। यहाँ पे आपको अच्छे से नाखून की मदद से इस तरीके से कपड़े को थोड़ी सी अंदर की तरफ घुसेड़ के आपको निकाल लेना है बाहर की तरफ। फिर आसानी से वो बाहर की तरफ पलट जाएगा। ये देखिए, ये देखिए मैं डोरी को पलट ली हूँ। अब इसको 1-1 इंच की दूरी पे आपको कट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए मैं लूप्स को इस तरीके से काट ली हूँ। इस तरीके से आपको कट कर देना है। आपको यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच कपड़े में सबसे पहले छोड़ देना है। फिर आपको 1/2 इंच की दूरी में इस तरीके से निशान लगा देना है। तो इसमें मैं 5 लूप्स लगाऊंगी इस तरीके से। आपको अटैच कैसे करना है आपको ये भी देख लेना है इस तरीके से। इस तरीके से मैं लगा दी हूँ। अब इसको जो हमारा एक्स्ट्रा है तो उसको मैं कट कर दूंगी इस तरीके से।
अब इसी के ऊपर मैं पट्टी रख के सिलाई लगा दूंगी। अब पट्टी की तरफ आपको सिलाई लगाना है। अब इसको पट्टी को आपको अंदर की तरफ सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैं इस तरीके से लगा दी हूँ। अब यहाँ पे कमर में पट्टी अटैच करूंगी। ये पट्टी की चौड़ाई दोस्तों मैं 1.5 इंच रखी हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। पट्टी की तरफ एक सिलाई लगा देना है। आपको उल्टा कर लेना है और इस कपड़े को एक्स्ट्रा वाला जो बाहर की तरफ कपड़ा था आपको इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। आप चाहें तो कमर पे डॉट पॉइंट भी डाल सकते हैं। मैं बताई भी थी कि किस तरीके से डालना है, तो आप चाहें तो डाल भी सकते हैं ना। अगर आपको पसंद हो तो नहीं भी डालेंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 6 लूप्स लगा दी हूँ। आप चाहे तो 7 भी लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। आपको जितना मतलब यहाँ पे बैक का डीप चाहिए आप उसके हिसाब से यहाँ पे लूप्स को अटैच कर सकते हो। तो दोस्तों मैं एक साइड आपको अटैच करके दिखा दी हूँ, दूसरे साइड भी इसी तरीके से सेम करना है। तो दोनों साइड हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं। ये हमारा लूप्स का जो क्वांटिटी है दोनों बराबर है। तो ये हमारी डोरी मैं पहले से ही पलट के रख ली हूँ। इसकी चौड़ाई 1/2 इंच है और यहाँ पे मैं ये 2 मीटर बना ली हूँ डोरी को। ये देखिए डबल फोल्ड में है, 2 मीटर बना ली हूँ। तो ये देखिए मैं कंप्लीट यहाँ पे अटैच कर दी हूँ। अब आप यहाँ पे चाहे तो लटकन भी लगा सकते हैं, इसको चाहे तो यहाँ पे अटैच करके सिलाई भी लगा सकते हैं। आपको जो यहाँ पे ठीक लगे दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हो। अब आपको मैं फिटिंग करना बताऊंगी। मैं कमर पे पट्टी भी लगा ली हूँ, ये देखिए दोनों साइड। मैं आपको फिटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको मैं उल्टा कर लूंगी इस तरीके से। तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फिटिंग इसको कैसे करना है, आपको ये जो लूप्स है ना तो 3 इंच इस तरीके से नाप लेना है। 3 इंच नापने के बाद आपको यहाँ पे पकड़ के आपको निशान लगा देना है। और यहाँ पे जैसे कि हमारी बढ़ती वाली पट्टी है तो आपको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगाना है। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेना है। अब इसको उल्टा करके इसमें शोल्डर ज्वाइंट करूंगी मैं। इस तरीके से आपको उल्टा रख लेना है, शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है। तो शोल्डर की तरफ मैं 2 सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले साइड भी कर लेना है। ये देखिए ये शोल्डर भी हमारा बराबर आया है। 1-2 पॉइंट दोनों साइड, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है तो मैं इसको छाट के दिखा देती हूँ। और ये जो कमर साइड फिटिंग वाला है एकदम बराबर आया है, कहीं पे कुछ भी नहीं गड़बड़ है। ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट तक बाहर की तरफ है तो आपको इस तरीके से छाट के बाहर की तरफ निकाल देना है। तो दोनों साइड इसी तरीके से कर लेना है आपको। ये देखिए मैं इसको कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसमें मैं आस्तीन अटैच कर लूंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं कंप्लीट इसमें फिटिंग भी डाल के दिखा दी हूँ। तो ये हमारे फ्रंट पल्ले का लुक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। आपको बैक को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पहनने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप लोग को ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा।